हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम चर्चा चलाते हैं भारत का संविधान कि भारत का संविधान कैसे बना और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम बात करते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? पहले डेफिनेशन बोलते हैं किसी राष्ट्र की, यानी किसी राष्ट्र यानी कोई भी राष्ट्र यानी कोई भी देश। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे अपना भारत देश है। अपना भारत देश के लिए मैं कोई डेफिनेशन दे रहा हूँ। किसी राष्ट्र की सर्वोच्च विधि जिसके शासन प्रशासन संचालित होता है। किसी राष्ट्र का शासन संचालित होता है, प्रशासन संचालन होता है और सरकार द्वारा जनता के को निर्देश जारी किए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संविधान कहा जाता है। अगर हम इसकी दूसरी डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो इसकी दूसरी डेफिनेशन सुन लीजिए। लिखित संविधान यानी लिखित अलिखित नियमों के समूह को जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है उसे ही संविधान कहा जाता है। किसी देश को चलाने के लिए बहुत कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे क्या क्या चीज़ चलती हैं। पहले हम इसकी चर्चा चला लेते हैं कि संविधान के निर्माण का कार्य किसने किया, कैसे हुआ, कैसे, ये भी चर्चा चलाएंगे। हम पहले बात करते हैं संविधान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला विद्वान कौन था। वो विद्वान था, सर्वप्रथम विद्वान था संविधान शब्द का प्रयोग करने वाला सर हेनरी मैन, जो ब्रिटिश का रहने वाला था। उसने संविधान शब्द का प्रयोग किया था। और आगे हम इसकी बात करते हैं। भारत एक गणराज्य भी है। और हम पहले बात कर लेते हैं भारत का संविधान। इसकी संविधान क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हम क्या कह रहा हूँ मैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। संविधान यानी संविधान, मैं संविधान को दो भागों में बांटता हूँ, यानी दो भागों में बांटेंगे। पहला है सम, दूसरा क्या है? विधान। सम धन विधान। तो इसका अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा, जैसे सम का अर्थ होता है समानता, यानी सम का अर्थ क्या होता है? समानता। क्या होता है? सम का अर्थ समानता। अब विधान का अर्थ बताते हैं। इसका विधान का अर्थ हो गया विधि, यानी विधान का मतलब ये हो गया ना, विधि हो गई। जैसे विधि और कानून, विधि या कानून दोनों चीज मानते हैं इसमें। फिर हम इसकी अगर पूर्ण रूप से संविधान की पूर्ण रूप से व्याख्या कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि सरकार के द्वारा जनता को निर्देश दिए जाते हैं, वो संविधान में माना जाता है। दोस्तों सभी के लिए समान कानून है और सभी के लिए वो लागू करते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कितना ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उसके लिए भी कानून लागू होता है, उसके लिए भी नियम बनते हैं। चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई भी हो व्यक्ति, उसके लिए समान कानून है। भारत का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए समान कानून नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको दंड देना अनिवार्य है। पहले क्या था, जब अपना संविधान नहीं बना था उससे पहले क्या होता था कि कितना भी गुनाह कर देता था तो उसे राजा दंडित अपनी इच्छा के अनुसार करता था। आज क्या है? आज भारत देश में कानून का निर्माण ऐसे हो गया जिससे लोगों को, यानी जनता को बहुत सम्मान कानून मिल रहा है। इसीलिए अपने देश में संविधान की जरूरत पड़ी। फिर क्या हुआ? भारत एक देश है। भारत क्या है? एक देश है। भारत में क्या है? सरकार है। कि भारत तो क्या हो गया? एक देश हो गया। फिर दूसरी क्या बात हो गई? दूसरी बात होगी भारत में क्या है? सरकार क्या करती है?
मार्गदर्शन देती है और मार्गदर्शन देती है और कानून का निर्माण करती है। इसमें कानून बनाती है सरकार कानून बनाती है और शासन चलाती है। देश में शासन चलाती है सरकार, और सरकार शासन चलाती है। तो इसमें क्या है कि सरकार किसको निर्देश करती है? सरकार निर्देश किसको करती है कि मार्गदर्शन किसको देती है? जनता को देती है। जनता के द्वारा उसे पहुंचाती है कि आपको ये कार्य करना है, ये काम करना है। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हाल ही में चल रहा है एक कोरोना वायरस। हाँ दोस्तों, हाल ही में चल रहा है कोरोना वायरस, जो अपने इंडिया में प्रवेश किया था 31 जनवरी 2020 को अपने देश में एंट्री ले ली थी कोरोना वायरस ने। हाँ, तो कोरोना वायरस का चल रहा है। तो जैसे अब अपने भारत में एक सरकार है, मोदी सरकार। तो मोदी सरकार चल रही है, तो मोदी सरकार ने लॉकडाउन लागू किया। तो लॉकडाउन लागू करने के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनता को दिया, यानी जनता को निर्देश दिए, मार्गदर्शन दिया। तो यही तो है बात कि मार्गदर्शन दिया उन्होंने, तो जनता को कार्य करना पड़ेगा। तो हम लोगों को वो पालन करना पड़ रहा है। जैसे जैसे सरकार निर्देश देती है और जैसे कानून बनाती है, तो उस कानून का पालन जनता को करना पड़ता है। मैंने बैक टाइम में पहले भी बताया था कि हर व्यक्ति के लिए समान कानून है और समान नियम है। हाँ, फिर मैं बता रहा कि सरकार क्या होती है। अभी कोई पूछ सकता है अपने को सरकार क्या होती है। जैसे सरकार है, सरकार क्या करती है? सरकार चलाने के लिए अपने को बहुत कुछ करना पड़ता है ना। तो सरकार चला रही है। सरकार चलाने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। वो 3 चीज़ कौन कौन सी है? पहली कौन सी है? विधायिका। दूसरी कौन सी है? कार्यपालिका। तीसरी कौन सी है? न्यायपालिका। पहली कौन सी? विधायिका। दूसरी कौन सी? कार्यपालिका। तीसरी कौन सी? न्यायपालिका। हम बात करते हैं विधायिका। तो विधायिका में क्या होता है? विधायिका में जैसे विधि या कानून का निर्माण करना। इसमें क्या होता है? विधायिका में विधि यानी जानते हो कि विधि क्या होती है? कानून का निर्माण करना। दूसरी बात क्या आती है? कार्यपालिका आती है। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका विधि के कानून के नियमों को संरक्षण करती है। क्या करती है? संरक्षण करती है। सॉरी, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। वो संरक्षण करती है न्यायपालिका। कानून के नियमों का संरक्षण करती है न्यायपालिका करती है। फिर इसमें आगे क्या हुआ कि मैं कार्यपालिका की बात कर रहा था। तो कार्यपालिका की बात कर रहा था। तो उस समय कानून नियमों को लागू करना। कार्यपालिका का क्या काम होता है? कानून नियमों का पालन करना है, लागू करना। फिर इसमें क्या है कि ये कार्यपालिका होती है, ये भी 2 भागों में बटी होती है। कार्यपालिका भी 2 भागों में बटी होती है। जैसे स्थायी, एक तो स्थायी हो गई, अस्थायी हो गई। एक तो स्थायी हो गई, एक अस्थायी हो गई। तो हम इसकी बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, स्थायी में क्या होता है और अस्थायी में क्या होता है। जैसे स्थायी में क्या होता है? नौकरशाही आते हैं। स्थायी में क्या आते हैं? नौकरशाही आते हैं। और अस्थायी में क्या आते हैं? मंत्री परिषद या मंत्री आते हैं। दूसरी इसमें ये बात है, जैसे हम बात कर रहे थे किसकी, जैसे हम बात कर लेते हैं। जैसे जो कंटिन्यू कार्यरत सरकार के कार्यरत रहता है उसे नौकरशाही कहा जाता है। जैसे उदाहरण देता हूँ, जैसे IAS ऑफिसर हो गया, जैसे RAS ऑफिसर हो गया, जैसे टीचर हो गया, जैसे पटवारी, जैसे अदरवाइज ये होते हैं। जब तक ये सेवानिवृत्त नहीं होते हैं तब तक ये कार्यरत रहते हैं अपने जॉब पर। कोई कारणवश अगर इसको होता है तो इसको हटाया जाता है, नहीं तो इसे हटाया नहीं जाता है। इसमें क्या है? अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है? तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अस्थायी कार्यपालिका जैसे मंत्री हुए, मंत्री कितने साल के लिए? सिर्फ 5 साल के लिए होते हैं। तो मंत्री 5 साल के बाद में दूसरा कोई चुनाव लड़के आता है या चुनाव जीत के आता है तो वो दूसरा बन जाता है उसकी पोस्ट पर।
तो ये का मंत्री परिषद की वाली जो अस्थायी होती है, जिसमें मंत्री आते हैं, जो कुछ समय के लिए रहती है, यह अस्थायी कार्यपालिका मानी जाती है। हम बात करते हैं संविधान सभा का निर्माण कब हुआ था और इसकी में क्या कारण था। तो इंग्लैंड सरकार थी उस समय, इंग्लैंड सरकार ने एक कैबिनेट मिशन लाया था अपने इंडिया में, एक कैबिनेट मिशन लाए थे। तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च, ध्यान रखना दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस बोल रहा हूँ उस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान में देना कि भारत में जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो उस समय कैबिनेट मिशन इंग्लैंड सरकार द्वारा लाया गया था। तो वो कौन से वर्ष में और कौन सी तारीख को लाया गया था, उस तारीख को याद रखना दोस्तों। मैं ये कह रहा हूँ 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में लाया गया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 24 मार्च 1946 को ऐसा कौन सा इंग्लैंड सरकार द्वारा मिशन लाया गया था या भारत संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो बात करते हैं कैबिनेट मिशन, याद रखना 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन लाया गया था। उस समय 3 व्यक्ति थे। उन 3 व्यक्तियों ने क्या लिया, उस पहले व्यक्ति का नाम था सर स्टेफर्ड मिशन। दूसरे व्यक्ति का नाम था सर पैट्रिक लॉरेंस। तीसरे व्यक्ति का नाम था एवी जेंटर। दोस्तों हम आगे चर्चा चलाते हैं। इस चर्चा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के गठन के समय 389 सदस्य थे। जब हम किसी भी संगठन का कोई भी संगठन लेते हैं तो उस संगठन में अपने को सदस्यों की जरूरत पड़ती है। जैसे कोई भी सदस्य ले लिए तो किसी में कोई भी काम करते हैं तो इसमें संगठन जरूरी होता है। संगठन के लिए अपने को सदस्यों की जरूरत पड़ी। हम संविधान सभा का गठन कर रहे थे। उस समय जब गठन कर रहे थे तो अपने जो नेता हैं जो गठन कर रहे थे उस समय गठन कर रहे थे तो उस समय 389 सदस्य थे। क्या थे? 389 सदस्य थे। 389 सदस्य होने के कारण उसमें क्या हुआ, उसको भी 2 भागों में बांट दिया, क्योंकि भारत कुछ रियासतों में बटा हुआ था, कुछ ब्रिटिश सरकार के अधीन था। तो ब्रिटिश सरकार क्या की उसने, भारत पहले जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले अंग्रेजों के अधीन था अपना भारत। तो उस समय भारत को ब्रिटिश भारत कहा जाता था। भारत में कुछ रियासतें थी, रियासतों में जैसे अब बात करते हैं ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत से कितने सदस्य लिए गए थे, कितने सदस्य रियासतों से लिए गए थे। हाँ, मैं बात कर रहा था कि ब्रिटिश भारत से लिए गए थे सदस्य जो थे 296 सदस्य लिए गए थे। 296 सदस्य वहाँ से लिए ब्रिटिश भारत से, और देसी रियासतों से लिए गए थे। देसी रियासतों से लिए गए थे 93 सदस्य। और आगे बात करते हैं हम ब्रिटिश भारत भी से सदस्य लिए गए थे, वो भी 2 भागों में बांटे गए थे। क्या किए गए थे? वो भी 2 भागों में बांटे गए थे। वो कौन कौन से थे, मैं इसकी भी चर्चा आपके सामने चला रहा हूँ। तो वो थे जैसे ब्रिटिश प्रांतों से, अब प्रांतों से बता रहा है, ब्रिटिश प्रांतों से भी लिए गए थे, जहाँ कितने 296 सदस्य लिए गए थे, कहाँ से? ब्रिटिश भारत से। और देसी रियासतों से कितने लिए गए थे? 93 सदस्य।
इसे टोटल करते हैं तो इसका टोटलिंग होता है 389। मैंने पहले बताया था संविधान सभा का गठन करते समय समय इतने सदस्यों की जरूरत पड़ी थी। तो उस समय उन्होंने क्या किया, भारत में 292 सदस्यों की जरूरत पड़ी। 292 सदस्यों में चीफ कमिश्नर से लिए गए थे। अब क्या है, ब्रिटिश प्रांत, इधर चीफ कमिश्नर, ब्रिटिश प्रांत, इधर चीफ कमिश्नर, इधर क्या हुआ, ब्रिटिश भारत प्रांतों से, इधर चीफ कमिश्नर क्षेत्र से। क्या है यहाँ, अब देखो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को। बीच में थोड़ा सा क्या हो गया था कि मैं फोन को बंद करना भूल गया था, इसी वजह से कोई डिस्टर्ब करे, इसी वजह से मैंने इसको फोन को बंद किया, इसके लिए माफी चाहता हूँ मैं। हाँ, ब्रिटिश प्रांतों से, यानी ब्रिटिश प्रांतों से 292, यानी ब्रिटिश प्रांतों से तो लिए गए 292। कहाँ से, ब्रिटिश भारत से, कहाँ से, ब्रिटिश भारत से सदस्य लिए गए थे 292, और दो भागों में बांटे गए थे ब्रिटिश भारत के सदस्यों को भी। फिर क्या हुआ, चीफ कमिश्नर से, अब चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य लिए गए थे, 292 वहां से ले लिए और 4 सदस्य ले लिए कहाँ से, चीफ कमिश्नर से। अब चीफ कमिश्नर में भी कौन कौन से क्षेत्र थे वो, जैसे पहला आता है दिल्ली, दूसरा आता है अजमेर मेरवाड़ा, जिसको हम अपना राजस्थान का हृदय कहा जाता है, यानी राजस्थान को हृदय कहा जाता है। फिर तीसरा आता है कुरुग, यानी कुरुग क्षेत्र था जो कर्नाटक में है। और तीसरा था बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान था, बलूचिस्तान क्षेत्र था। तो बलूचिस्तान क्षेत्र लिए गए थे जब संविधान सभा के सदस्यों का गठन हो रहा था। जब संविधान सभा के सदस्यों का गठन हो रहा था तो उस समय एक विधानमंडल के सदस्यों की जरूरत पड़ी, प्रांतीय, यानी प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। अब आगे बात करते हैं प्रांतीय बता दिया मैंने, प्रांतीय क्षेत्र से कौन से सदस्य थे, वो थे 292 क्षेत्र। फिर बात करते हैं भारत का, यानी भारत में, यानी जब भारत में संविधान सभा का गठन हो रहा था तो उस समय चुनाव भी हुए थे। क्या हुए थे, चुनाव करवाए गए थे। जब संविधान सभा का गठन हो रहा था उस समय चुनाव हुए थे। वो चुनाव कौन सी डेट को हुए थे, मैं वो डेट बता रहा हूँ, 19 जुलाई 1946 को, 19 जुलाई 1946 को चुनाव हुए थे भारत के संविधान सभा के चुनाव गठन के लिए। फिर बाद में क्या हुआ, जब सरकारें बटी आपस में, यानी जब गुट बटे आपस में प्रांतों के विभिन्न प्रकार के किसी कारणवश हो सकता हुआ, और उसमें क्या हुआ, कांग्रेस सरकार से, यानी अब कांग्रेस आई थी 31 दिसंबर 1885 में कांग्रेस आई थी अपने इंडिया में। तो इंडिया में कांग्रेस आई थी 1885, 31 दिसंबर 1885 में भारत में कांग्रेस आई थी। तो मुस्लिम लीग, देखो पहले कांग्रेस से क्या लिया गया था, कांग्रेस के सदस्य बने थे कितने, 208, कांग्रेस के सदस्य बने 208। फिर क्या हुआ, फिर हम बात करते हैं इसकी, जैसे मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग से लिए गए थे 93 सदस्य, यानी मुस्लिम लीग में 93 सदस्यों ने भाग लिया। और निर्दलीय, यानी जो निर्दलीय होते हैं, तो निर्दलीय भी सदस्य ने 8 ने भाग लिया। फिर 8 सदस्यों ने भाग लिया, टोटल क्या होता है, जिसमें अब मैंने बताया था कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की गठन, प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों का गठन हुआ था। वो सदस्यों का गठन हुआ था, उसमें चुनाव हुए थे। चुनाव कब हुए थे, संविधान सभा का आम चुनाव हुए थे 19 जुलाई 1946 को, 19 जुलाई 1946 को चुनाव हुए थे। उस चुनाव के अंतर्गत मैं रिपीट से बता रहा हूँ, कांग्रेस से लिए गए थे 208, मुस्लिम लीग से लिए गए थे 73, मुस्लिम लीग से लिए गए थे 73, और निर्दलीय से लिए गए थे 8 लोग। सॉरी, बीच में मैंने मुस्लिम लीग के लिए बोला था 93 सदस्य, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सॉरी, मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि उसमें लिए गए थे 73 सदस्य, और निर्दलीय से लिए गए थे
8 सदस्य। हम बात करते हैं पहले हैदराबाद की। जो हैदराबाद ऐसा रियासत थी जो संविधान सभा का गठन हो रहा था, उस समय उसने भाग नहीं लिया, उसने भाग नहीं लिया था। वो थी हैदराबाद रियासत जो संविधान सभा के में अपना प्रतिनिधित्व नहीं भेजा था। दूसरी बात क्या थी? दूसरी बात ये थी टोटल 296 सदस्य थे प्रांतों से। हाँ दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे से थोड़े से कोई गलती हो गई तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊँगा और नेक्स्ट क्लास भी चलती रहेगी। हाँ, मैं अभी जस्ट क्लास लागू करूँगा, उस क्लास में क्या करूँगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम बात कर रहे थे संविधान सभा। क्या बात कर रहे थे हम? संविधान सभा की बात कर रहे थे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। संविधान सभा से क्या सदस्य थे और उसके क्या हुआ थे, और इसके लिए मेरे से कोई गलती हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अभी मिलेंगे। जय